दिस लेक्चर हम देखेंगे कि केस ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि हमारे आगे आने वाले जो टॉपिक्स होंगे, चाहे सिंप्लेक्स मेथड हो, चाहे बिग एम मेथड हो, चाहे डुअलिटी का केस हो, सब में आपको ये चीज़ अप्लाई करनी होगी। सो इट इज़ बेटर टू लर्न हियर। ओके, तो फिर हम इसमें जैसे ही हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, देन वी विल नो दैट हाउ टू हैंडल unrestricted variable, how to deal with unrestricted variable in all the problems cases. all right, तो प्रॉब्लम देखिए किस तरह से होगी। तो ये एक प्रॉब्लम मैंने ली है जिसमें ये बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेगा। फॉर एग्जांपल, जितना भी मेथड हमने पढ़ाया है हाउ टू कन्वर्ट इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सबसे पहला काम, कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं इन फ्यूचर, देन वी फर्स्ट नीड टू कन्वर्ट द गिवन एलपीपी इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो ये एक क्वेश्चन जो है आपकी पूरी तरह से आपका माइंड एकदम क्लियर कर देगा दैट हाउ टू कन्वर्ट इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन द केस ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल इज गिवन। तो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन का मतलब क्या होता है कि इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। तो रिमूव बोथ ऑफ दिस पॉसिबिलिटी टू गेट एन इक्वेशन, वी विल यूज़ दिस कॉन्सेप्ट जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बता चुका था कि अगर फंक्शन हमारा मिनिमाइज जेड में है तो मैक्सिमाइज जेड में हम कर सकते हैं बाई जस्ट मल्टीप्लाइंग विद अ माइनस साइन। तो माइनस हो जाएगा 2x1 माइनस x2 हो जाएगा माइनस 4x3। ठीक है, ये वन ऑफ द प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बताया। फिर अब हम क्या करेंगे कि अगला स्टेप हमारा होता है कि राइट साइड ऑफ द इनइक्वालिटी मस्ट बी पॉजिटिव। तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो देयर इज़ नो नीड टू अप्लाई। तो अब हमें क्या करना होगा कि देखिए, अब हमें स्लैक और सरप्लस वेरिएबल ऐड करना होगा या फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं स्टेप। देखिए 1 ये हो गया, सेकेंड स्टेप ये हो गया कि जो हमारा राइट साइड ऑफ द इनइक्वालिटी है, those must be positive numbers, and step 3 is adding the slack and surplus variable. So adding slack and surplus variable। ठीक है, तो इनको हम ऐड करेंगे। और जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया दैट दीज बोथ आर नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स, चाहे वो स्लैक वेरिएबल हो चाहे वो सरप्लस वेरिएबल हो। तो हाउ टू यूज स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल इन इक्वेशंस, तो देखते हैं। जैसे हमारा -2x1 है प्लस 4x2 है, तो अब आप देखिए इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो 3 हैं, x1 x2 एंड x3। तो हमको x4 लेना होगा। तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू है, देन वी विल सब्स्टिट्यूट x4। okay, so what should be the x4? So here it should be x4 and the inequation is converted into equation. So then x1 plus 2x2 plus x3, now the sign is greater than, therefore from the left hand side we should minus some variable, so that is x5, and the inequality will be converted into equality. So, and in the last equation we have to add some variable, so because it is a less than type, so we will add x6, that should be equal to 2. now 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 here, how to, now in the question it is given that x3 is unrestricted, therefore what should you do? Now I am going to explain. Now, so the next step is, we will write first here x3 is अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना है। देयरफॉर वी पुट x3 इक्वल टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। ये हम अपनी मर्जी से रखेंगे। जब भी कोई भी हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल होगा तो ये हम अपनी मर्जी से रखेंगे। तो जहाँ पर x3 और x3 डबल डैश, x3 डैश, वो हमारा नॉन नेगेटिव है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी जो हमारा बनेगा, दैट इज मैक्सिमाइज जेड डैश इक्वल टू -2x1 -x2 -4x3 -4x3। अब x3 हमारा जो है, आप देखिए ध्यान से, x3 हमारा क्या है, प्लस के साथ है 4x3, लेकिन जो मैक्सिमाइज जेड है वो -4x3, और x3 की जगह हमें क्या रखना है, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। ये बात ध्यान रखिए, प्लस 0x4, क्योंकि स्लैक और सरप्लस वेरिएबल में हम इस तरह से लेते थे
प्लस दिस। नाउ सब्जेक्ट टू लुक एट द कंस्ट्रेंट्स। तो देखिए कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, -2x1 प्लस 4x2। अब देखिए इसमें x3 हमारा नहीं है तो हम लिखेंगे 0x3, और x4 है लेकिन x5 नहीं है तो हम लिखेंगे 0x5, x6 भी नहीं है तो लिखेंगे 0x6 इक्वल टू 4। इन द सिमिलर वे सेकेंड जो इक्वेशन बनेगा ये वाला x1 प्लस 2x2। अब देखिए x3 है लेकिन x3 की जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, प्लस x4 नहीं है इसमें, देखिए ध्यान से, x5 है और x6 भी नहीं है, इक्वल टू 5। अब क्या हो जाएगा 2x1, अब 3x3 है लेकिन x2 नहीं है तो क्या हो जाएगा 0x2, और 3 टाइम्स x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, प्लस x4 नहीं है तो 0x4, x5 नहीं है तो 0x5, x6 इक्वल टू 2। अब ऑल द वेरिएबल्स जो भी हमने यूज़ किए हैं, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 डैश हो गया, x3 डबल डैश हो गया, है ना, x4 हो गया, x5 हो गया, x6 हो गया, ये सारे क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो अब आप इनको, अब अगले, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी आ गया। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू एन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में देखिए कैसे हम बनाएंगे, तो मैक्सिमाइज जेड करेंगे दैट इज सी ऑफ एक्स एंड सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स शुड बी नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पर जो हमारा सी वेक्टर होगा दैट विल बी -2, -1 और देन -4, और देखिए इसका भी हम लेंगे तो हो जाएगा +4 0 0 0, ये हमारा सी वेक्टर आ गया। नाउ एक्स वेक्टर विल बी कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, तो इसका x1 x2 x3 x4। अब देखिए x3 डैश और x3 डबल डैश आएगा, यहाँ x4 आएगा, यहाँ x5 आएगा, यहाँ x6 आ जाएगा, ये x हो गया। नाउ और इसका ट्रांसपोज, तो जैसा मैंने बताया, तो अब फिर हमारे पास बी वेक्टर हो गया, तो बी वेक्टर क्या हो गया 4 5 2 का ट्रांसपोज, और मैट्रिक्स जो ए है कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो देखिए क्या बनेगी, तो -2, इसको ध्यान से देखना है, -2 4 0 1 0 0 1 2 1 -1 0 -1 0, तो ये सारे वेरिएबल लेने होंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2 -2 4 0, एक बार और 0 आएगा, फिर 1 आएगा 0 0 1 2 1 -1 0 -1 0। इसी तरह से लास्ट वाला क्या हो जाएगा 2 0 3 -3, यहाँ से देखते रहिए, -3 0 0 1। दिस इज अ फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल वाले क्वेश्चन को हम कैसे तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। तो इस तरह से अनरिस्ट्रिक्टेड के आप क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं 2 प्रॉब्लम आपको दूंगा अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल के करने को। नाउ वी टॉक अबाउट बेसिक सॉल्यूशन। अब देखिए बेसिक सॉल्यूशन जो होता है इसका आपको यूज़ करना होगा लगभग हर मेथड में, सिंप्लेक्स हो या फिर बिग एम में। तो देखिए क्या होगा, कंसिडर अ सिस्टम, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना होगा, ax इक्वल टू बी ऑफ m इक्वेशंस in n unknowns। लेकिन ये ध्यान रखिए कि n जो होना चाहिए वो m से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, मतलब अननोन ज़्यादा हो, इक्वेशन जो हमारी कम होनी चाहिए। तो आर ए मतलब रैंक ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। तो ये आपको पता होगा, जो मैट्रिक्स फॉर्म मैट्रिसेस में हम ग्रेजुएशन में पढ़ते थे। तो इसका मतलब है दैट इज नन ऑफ द इक्वेशंस इज रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है बेकार, मतलब जिसका यूज़ ना करना पड़े। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन इस सिस्टम में नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन क्या होता है बेसिक सॉल्यूशन की। अ सॉल्यूशन
obtained by setting n minus m variables to 0 is called a basic solution. ठीक है. प्रोवाइडेड द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट, देखिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ remaining n variables is not ज़ीरो. डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा जब मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते थे तो डिटर्मिनेंट जब ज़ीरो हो जाता था तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस बनता था. तो यहाँ हमें वो चीज़ नहीं करनी है, और जो आपको सिस्टम दिया होगा उसमें वो पॉसिबिलिटी आएगी भी नहीं. अगर आएगी तो हम उसको छोड़ देंगे और उसको नहीं लेंगे. तो जो हमारे वेरिएबल्स हुए m, तो सच m वेरिएबल्स, अब ये जो m वेरिएबल है इनमें से कोई भी ज़ीरो हो सकता है, तो लेट एनी वन ऑफ देम मे बी ज़ीरो. ये कोई ज़ीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल्स, and the remaining n minus m and the remaining n minus m ज़ीरो वेरिएबल्स, ज़ीरो वैल्यूड वेरिएबल्स. अब ये क्या मतलब हुआ, जिनको हमने ज़ीरो रखा है, वेरिएबल्स आर कॉल्ड नॉन बेसिक वेरिएबल्स. फॉर अ सोल्यूशन टू बी बेसिक, अब देखिए बेसिक सोल्यूशन होने के लिए कम से कम n माइनस एम वेरिएबल ज़ीरो होने चाहिए. तो फॉर एनी सोल्यूशन, ऐसे लिखें, एनी सोल्यूशन टू बी अ बेसिक सोल्यूशन, टू बी और टू बिकम अ बेसिक सोल्यूशन, कुछ भी कह सकते हैं, बेसिक सोल्यूशन, एटलीस्ट n minus m variables must be ज़ीरो. ठीक है, n माइनस एम वेरिएबल जो है वो ज़ीरो ही होना चाहिए. ठीक है, तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो जब भी हम बेसिक सॉल्यूशन निकालेंगे तो इस तरह से हमें करना होगा. अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो नोट करके लिख देता हूँ मैं. द वेक्टर्स मतलब जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स आएंगे, तो वेरिएबल्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. एसोसिएटेड टू द बेसिक वेरिएबल्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब आपको पता होगा कि अगर कोई मान लीजिए कि दो एलिमेंट हैं, कोई दो वेक्टर हैं, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे इक्वल टू ज़ीरो, और फिर इसको सॉल्व करने के बाद a1 a2 दोनों ज़ीरो आने चाहिए. ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट मीन्स दे आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट. तो वन कैन लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है. ठीक है, तो वहाँ पर कम से कम एक नॉन ज़ीरो वेक्टर होना चाहिए, सो दैट यू कैन एक्सप्रेस वन वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ अदर. ओके, तो thus a solution in which the vectors या solutions
associated to m variables are linearly independent and remaining n minus m sm variables are 0 is called a बेसिक सॉल्यूशन। ओके, फिर इसके बाद तो बेसिक सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट होगा वो तो मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा तभी क्लियर होगा। तो अभी तो हमें बेसिक डेफिनेशन ही देखना है। फिर नोट 2 में आएगा हमारा कि अगर कोई सिस्टम में कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया तो हम पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा कि कितने हमारे बेसिक सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो फिर बेसिक सॉल्यूशन के टाइप्स हम देखेंगे। तो इसमें नोट 2 में मैं लिखा देता हूँ द नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस विल बी एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, कम हो सकते लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा, NCM। ठीक है, NCM का फॉर्मूला आपको पता ही है, n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल। ठीक, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब बेसिक सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। तो पहला हम देखते हैं बेसिक सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। पहला डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन। तो डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन का क्या मतलब क्या होता है? जब कम से कम एक बेसिक वेरिएबल जीरो हो। तो अ सॉल्यूशन, अ बेसिक सॉल्यूशन is said to be degenerate if at least one of the basic variables is zero। कम से कम एक बेसिक वेरिएबल जीरो होना चाहिए। और नॉन डीजेनरेट में क्या होगा कि कोई भी बेसिक वेरिएबल ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? अ बेसिक सॉल्यूशन इज सेड टू बी नॉन डीजेनरेट इफ नन ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स ऑफ द इज ज़ीरो। तो कोई भी बेसिक वेरिएबल हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए, आज के लेक्चर में आपको यही आपको सारा चीज़ें रिवाइज करनी है अच्छे से, फिर इन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे।